अजीब सी बात है ना। कभी कभी भारी भीड़ के दरमियान खड़े होते हुए भी इंसान इतना तन्हा महसूस करता है, जैसे दुनिया उसे टच ही नहीं करती। जैसे आवाज़ों का समंदर उसके आसपास बहता रहता है, लेकिन उसके अंदर एक खामोश सा दरिया जम चुका होता है। ज़रा सोच कर देखिए, कितनी दफ़ा हमने खुद को मुस्कुराते हुए दिखाया, बातें की, रोज़मर्रा की दौड़ में खुद को बिजी रखा, मगर रात को तकिया सर के नीचे जाते ही वो एक अजीब सी खाली जगह फिर से जाग उठी। वो खाली जगह जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर हमारी रूह को बार बार याद दिलाती रहती है कि शायद हम खुद से ही दूर हो गए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठकर खुदा की बनाई हुई रोशनी को देखते हैं, पर दिल में एक बोझ सा महसूस होता है। एक हल्की सी बेचैनी, एक लफ्ज़ बेलफ्ज़ टूटती हुई खुदी, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमें रुकने की, खुद से मिलने की फुर्सत ही नहीं देती। यही वो जगह है जहाँ से दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की कहानी शुरू होती है। रेणुका गवरानी ने इस किताब में एक ऐसी जर्नी लिखी है जिसे हर वो इंसान महसूस कर सकता है जो कभी तन्हाई से डरता रहा हो, या उससे बचाकर भागता रहा हो, या फिर उस तन्हाई को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझता रहा हो। लेकिन इस किताब का सबसे गहरा, सबसे हिला देने वाला पहलू ये है कि ये तन्हाई को दुश्मन नहीं बनाती, ये तन्हाई को घर बनाती है। अगर दिल से पूछें तो हम सब ने कभी न कभी तन्हा रहने को अकेला रह जाना समझा है, लेकिन रेणुका कहते हुए महसूस होती है कि तन्हा रहना और अकेला फील करना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक रूह का इंतज़ार है, दूसरा रूह की आज़ादी। और जब ये बात समझ आती है तो इंसान को पहली मर्तबा अपनी सांसें सच में हल्की लगती हैं। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हमने दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में गुजारा है। हर दिन किसी का मूड संभालते हुए, किसी की नाराज़गी से बचते हुए, किसी की पसंद को अपनी आदत बनाकर। ये सब करते करते हम अक्सर खुद ही खो जाते हैं। खुद का असली रंग, असली आवाज़, असली जज्बात सब धीरे धीरे धुंधला जाते हैं। किताब ये नहीं कहती कि लोग इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि वो ये कहती है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट आप खुद हैं। आपकी रूह, आपका सुकून, आपका अंदर का घर। रेणुका लिखती हैं कि तन्हाई वो जगह है जहाँ इंसान अपनी रूह को पिघलते, बिखरते, दोबारा बनते हुए देख सकता है। वो जगह जहाँ आप अपने साये से भी सच बोल सकते हैं बिना डरे, बिना किसी के रिएक्शन का बोझ उठाए। वो जगह जहाँ खामोशी भी आपसे बात करती है और दिल अपने राज खुद ही खोलना शुरू कर देता है। अक्सर हम तन्हाई से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी उस तन्हाई को समझा ही नहीं। हमें लगता है कि अकेला रहना मतलब दुखी रहना। लेकिन ये किताब हमें वो पल याद दिलाती है जब हम बचपन में खिड़की के पास बैठकर हवा को महसूस करते थे, जब हम जमीन पर चौक से अजीब सी डूडल्स बनाया करते थे, जब हम अपनी ही दुनिया में खुश रहते थे, बिना किसी के प्रेज के, बिना किसी के वैलिडेट करने के। तन्हाई असल में वहां वापस जाना है, खुद से मिलने का एक साफ, सीधा, गहरा रास्ता। जरा तसव्वुर कीजिए, एक लम्हा जहां आप किसी से बात नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं उठ रही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खींच नहीं रही, सिर्फ आप, आपकी सांसें और आपके अंदर का सुकून। कितनी अरसे बाद आप अपने आप को इस हाल में देखते हैं? शायद सालों बाद, शायद कभी नहीं। किताब यहीं से शुरू होकर हमें ये समझाती है कि तन्हाई पनिशमेंट नहीं, तन्हाई हीलिंग का प्रोसेस है। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ जख्म होता है। किसी ने छोड़ दिया, किसी ने समझा नहीं, किसी ने सुनने की फुर्सत नहीं ली, और हम इस दर्द को लेकर जिंदगी गुजारते रहे। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर जब हम तन्हा होते हैं तो वो दर्द दोबारा आवाज़ देता है। और सही मायने में हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम उस आवाज़ से भागना बंद कर दें। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ये सिखाती है कि तन्हाई से भागना नहीं, उसे फील करना सीखना चाहिए। तन्हाई को एक दुश्मन नहीं, एक टीचर समझना चाहिए। ऐसा टीचर जो हमें बताता है कि हमारी असली स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी असली नीड्स क्या हैं, हमारा असली पर्पस क्या है। जब कोई नहीं होता तभी तो पता चलता है कि हम असल में क्या चाहते हैं। सोच कर देखिए, जब आदमी अपनी आवाज़ खुद सुनने लगता है तभी तो वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाता है।
जब तक हम दूसरों की आवाज़ में गुम रहते हैं, तब तक हम बस उनकी लिखी हुई स्टोरी जीते रहते हैं। तन्हाई हमें अपनी खुद की स्टोरी लिखने की हिम्मत देती है। किताब एक बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट करती है कि आप जिंदगी में जितना करीब खुद से हो जाते हैं, उतना ही आप दूसरों के लिए बेहतर इंसान बन जाते हैं। जब आप खुद की रूह को समझते हैं, तो आप दूसरों की रूह को भी महसूस कर पाते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स का बोझ किसी और पर नहीं डालते, तो रिश्ता और हल्का और खरा मसनूई से पाक हो जाता है। तन्हाई का मतलब रिश्तों से दूर रहना नहीं, बल्कि रिश्तों को साफ, सीधा और सच्चा बनाना है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक लम्हा रात के वक्त आप अपने कमरे की खिड़की खोलकर खामोशी को सुनते हैं। पहले ये खामोशी आपको अजीब लगती है, फिर धीरे धीरे वही खामोशी आपको चैन देती है। फिर वो चैन एक क्लैरिटी में बदलती है, और फिर वो क्लैरिटी आपके दिल के बंद दरवाजे खोलने लगती है, एक एक करके। आप समझते जाते हैं कि किस चीज़ से भाग रहे थे, किस चीज़ को दबा रहे थे, और किस चीज़ को असल में चाह रहे थे। किताब के हिसाब से तन्हाई वो जगह है जहां आप अपनी रूह को फिर से साफ करते हैं। जैसे बारिश मिट्टी से धूल उतार देती है, वैसे अकेला वक्त अंदर की थकान, अंदर का बोझ, अंदर का गम हल्की हल्की बारिश की बूंदों की तरह धोता रहता है। इंसान दोबारा साफ हो जाता है, दोबारा तैयार हो जाता है। और सबसे गहरी बात, जब आप तन्हा रहना सीख जाते हैं, तब आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। क्योंकि तन्हाई का मतलब स्ट्रांग होना नहीं, तन्हाई का मतलब वाकई जिंदा हो जाना है। जरा सोचिए, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ अक्सर ये होती है कि हम सोचते हैं कि कोई हमें समझता नहीं, लेकिन हम खुद को समझने की फुर्सत ही कब देते हैं? हम खुद को कब सुनते हैं? कब अपने जज्बात को लिखते हैं, समझते हैं, या फिर सिर्फ एक लम्हा रुककर उन्हें फील करते हैं? हम रश, नॉइज़ और दुनिया के प्रेशर में इतना खो जाते हैं कि हमारी अपनी सोल हमारे लिए एक अजनबी सी बन जाती है। किताब यही कहती है, अपनी सोल को वापस घर लाओ, और ये तभी होगा जब आप तन्हाई को एम्ब्रेस करना सीखेंगे। जरा सोचिए, किसी शाम आप सफ़ेद चाय का कप हाथ में लेकर खिड़की के पास बैठे हैं। बाहर हल्की हवा चल रही है, आपका फ़ोन साइलेंट पर है, आपका दिमाग होशियार है लेकिन बेचैन नहीं, आपका दिल जिंदा है लेकिन बोझल नहीं। आपको कोई साथ नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ खुश हैं। ये हालत जब पहली मर्तबा होती है, इंसान को समझ नहीं आता कि ये पीस है या मिरेकल, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यही असली जिंदगी थी जिसे वो सदा से ढूंढ रहा था। रेणुका की बुक हमें एक और गहरा सबक देती है कि तन्हाई सबसे पहले आपको तोड़ती है, फिर आपको समेटती है, फिर आपको एहसास देती है कि आप इस सब के बावजूद जिंदा हैं, चल सकते हैं और फिर से उठ सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी का साथ ही हमें कंप्लीट करेगा, पर किताब कहती है कि कंप्लीशन के लिए साथ नहीं, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तन्हाई देती है। जब आप खुद से ऑनेस्टली मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप किसके करीब होना चाहते हैं और किसको सिर्फ अपनी आदत बना रखा था। तन्हाई के साथ रहना सीखना असल में अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाना है। लव, फ्रेंडशिप, पीस, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स बढ़ाना है। जब आप खुद को समझ जाते हैं, तो आपको कोई भी आधा अधूरा नहीं चलेगा। आप किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़े रखेंगे कि आप अकेले हो जाएंगे। आप पकड़ेंगे सिर्फ उन लोगों को जो आपके अंदर की दुनिया को इज्जत देते हैं। किताब के मुताबिक तन्हाई इंसान को ये सिखाती है कि सुकून किसी दूसरे इंसान का गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है जो आप खुद डेवलप करते हो। और जब ये स्किल आ जाती है, जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। सोचकर देखिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को चाहते हैं। आप किसी से चिपक कर नहीं जीते, बल्कि खुले हाथ से जीते हैं। आप किसी को लूज़ करने से नहीं डरते, क्योंकि आपने खुद को कभी लूज़ नहीं किया। यही तन्हाई का कला है। और किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम ये है कि तन्हाई आपको खालीपन नहीं देती, तन्हाई आपको फ्रीडम देती है। वो फ्रीडम कि आप किसी चीज़ को दिल से चूज़ करें, ना कि मजबूरी से। वो फ्रीडम कि आप किसी के पास इसलिए रहें क्योंकि आप चाहते हैं, ना कि इसलिए कि आप अकेले नहीं रह सकते। और जब इंसान इस लेवल की आज़ादी महसूस करता है, तब वो प्यार भी बेहतर देता है, प्यार भी बेहतर लेता है। तब वो दुनिया को एक नई आंख से देखता है, एक ऐसी आंख जो साफ है, थकती नहीं और डरे बिना सच देख सकती है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपने अंदर एक नया घर बना रहे हैं,
ऐसा घर जहाँ कोई झूठ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नॉइस नहीं, सिर्फ आप, आपकी सच्चाई, आपका सुकून। वक्त के साथ ये घर इतना मजबूत हो जाता है कि कोई दर्द, कोई छोड़ो, कोई दुनिया की चीख उसे हिला नहीं सकती। आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं, और फिर आप जिंदगी में वहां तक चल सकते हैं जहां तक पहले चलना मुश्किल लगता था। एंडिंग पर बहते हुए किताब ये कहती है, तन्हाई को अपना घर बना लो, क्योंकि दुनिया कभी कभी केज बन जाती है। और ये लाइन दिल को बीच से हिला देती है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी वो केज फील की है। एक्सपेक्टेशंस की केज, रिजेक्शन की केज, कंपैरिजन की केज, हार्ट ब्रेक की केज। लेकिन जब आप तन्हाई को घर बना लेते हो तो केज टूट जाती है। तन्हाई का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने की हिम्मत रखना है। और जब ये हिम्मत आपके पास होती है तो कोई आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आपके सुकून का मालिक नहीं बनता, कोई आपकी